अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पढ़ना थ्योरम 2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इसकी स्टेटमेंट है जी, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। यानी कि अगर हम सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे। यानी कि हमें बताया कि एम उसका मिड पॉइंट है, ये गिवन है, एम उसका मिड पॉइंट है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि वो जो लाइन है ओ एम जो हमने ड्रॉ की है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बात हमने साबित करनी है कि वो लाइन जो है वो ओ एम उस कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है। यानी कि एंगल 1 और 2 दोनों प्रूव करेंगे कि ये 90-90 के हैं जी। तो गिवन है जी, ए एम इज़ इक्वल टू एम बी, मेजरमेंट ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट बी एम या एम बी, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट और जो सर्कल है उसका सेंटर ओ है। अब ये बात याद रखें कि जो कॉर्ड है ना ए बी, इट इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर से छोटा कॉर्ड है। और प्रूव हमने करना है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 के हैं, ये बात प्रूव करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है जॉइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। हमने जॉइन कर दिया, जॉइन ओ टू ए एंड बी। उसके बाद लिखते हैं राइट एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 और 2 लिख दिया। उसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ओ एम के लेफ़्ट साइड पर एंगल 1 लिख दिया और राइट साइड पर एंगल 2 लिख दिया। अब इसका हमने देखना है कि प्रूफ के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, दोनों इनकी करस्पॉन्डेंस देखेंगे। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम विद ट्राइंगल ओ बी एम, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में हमें क्या नज़र आ रहा है कि ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है, क्योंकि ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। हम लिखेंगे मेजरमेंट ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल जी। उसके बाद देखें कि ए एम बी के इक्वल है। हमें बताया था कि एम जो है वो इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ओ एम जो हमने ड्रॉ की थी लाइन, इट इज़ बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। शुरू में बता दिया था उसने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है कि एम उसका मिड पॉइंट होगा। फिर हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। ये आप इसकी रीज़न लिखेंगे, इट इज़ गिवन। अब तीसरी साइड देखें, ओ एम इस ट्राइंगल में भी गिनी जा रही है, इसमें भी है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, एक जैसी है। इसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरक है, यानी कि ओ एम इज़ कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ओ एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम, इसकी रीज़न लिख दी कॉमन। अब ये देखिए कि एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल ओ ए एम ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट है। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अगर इसमें ट्रिपल साइड पास्टुलेट लग जाएगा एस पास्टुलेट के मुताबिक कि दोनों ट्राइंगल्स सेम हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ट्राइंगल ओ ए एम इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। इसकी रीज़न लिख देंगे आप, साइड इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रिपल साइड। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स सेम हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल है 2 के, तो मेजरमेंट एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। इसकी रीज़न आएगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिस तरह के 9th में पढ़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। तो ज़रा ए एम बी जो साइड है वो देखें, वो इस तरह की है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ए एम बी। तो ए एम बी टोटल एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें 180 का एंगल बन रहा होगा। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल 180 होता है। अब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये ओ है, अगर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 180 जो है वो 90 में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं
कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 दोनों होंगे मेजरमेंट एंगल AMB के इक्वल, AMB के इक्वल है। और AMB कितना है जी, वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब हम लिखेंगे कि दोनों चूँकि सम इनका 180 है, इसकी रीज़न आ जाएगी सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख सकते हैं। अब देखें कि यहाँ से ये बात साबित हो गई कि मेजरमेंट एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, दोनों हो गए 90 डिग्री के। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों 90 के हैं, तो हम कह सकते हैं कि OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा जी जो सेकंड वाला थ्योरम था, ये प्रूव कर दिया हमने। इसको अच्छे तरीके से जो है ना बुक वाला जो बुक वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उसी तरीके से तैयार करें, ताकि जो चेक करने वाला हो, जो एग्जामिनर हो, उसको परेशानी ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।